द साइलेंट सी एपिसोड 5, 6, 7 एंड 8 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक फर्स्ट टू 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप लोग उन एक्सप्लेनेशंस को नहीं देखेंगे तो आपको स्टोरी नहीं समझ में आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें स्टोरेज रूम को दिखाया गया है, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। तो सारे टीम मेंबर्स एक एक करके अंदर की तरफ जाते हैं, सिवाय ईटू के। ईटू बाहर ही होता है, जहाँ पे ये सभी लोग अंदर की तरफ एक्सप्लोर करते हैं और इन्हें ल्यूना वाटर मिल जाता है। ल्यूना वाटर जिन लोगों ने अभी तक नहीं समझा कि क्या है तो प्लीज़ एपिसोड 1 to 4 देख कर आएँ। कैप्टन सभी लोग को कहते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाओ, जिससे हम वो लड़की को भी ढूंढ सकें। यहाँ पे पेड़ पूरी तरह से डेटा स्टोरेज रूम तक पहुँच चुका था और यहाँ पे एक स्टोरेज रूम भी होता है जो कि सीक्रेटली बनाया गया था। तो इन सभी के साथ फाइट करने के दौरान वो लड़की इनका हाथ काट देती है। फाइनली इस लड़की का भी नाम रिवील किया गया है ल्यूना 073, जो कि इनके लिए काफ़ी अच्छी तरह से एक एक्सपेरिमेंट चीज़ हो सकती है, जहाँ पे लड़की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक बंदूकबारी करते हैं, लेकिन वो लड़की बच जाती है और इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। फाइनली एक पाइप फट जाती है इनके बंदूक की गोली मारने की वजह से, जहाँ पे ये लड़की उन्हें देखने की कोशिश करती है पेड़ के पीछे से। तो उन्हें देख लेती है डॉक्टर सॉन्ग। डॉक्टर सॉन्ग उस लड़की को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, इसलिए E2 को धक्का मारते हुए वो निकल जाती है। तो सभी लोग उसके पीछे की तरफ निकलने लगते हैं, क्योंकि अब लूना वाटर फट चुका था, जिसकी वजह से वो टिश्यूज़ के साथ मिलकर मल्टीप्लाई होने लगता है। तो सभी लोग डर के मारे लेफ्टिनेंट यू और बाकी सभी लोग ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं और उस कटी हुई बॉडी को वहीं पर छोड़ देते हैं ल्यूना वाटर के साथ। फाइनली E2 की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, जहाँ पे उसके लीवर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून भर चुका था, क्योंकि उसका लीवर पंचर हो गया था। जहाँ पे डॉक्टर योंग उसका खून बाहर की तरफ निकालती हैं और उससे उसका ऑपरेशन कर देती हैं, जिससे कैप्टन और बाकी सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, जहाँ पे लेफ्टिनेंट यू उसको खून देता है, जिससे E2 की जान बच सके। सभी के सभी लोग इस बात का डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़की को ढूंढने जाएंगे। तो सभी लोग होलोग्राम से उन सभी जगहों की देख रेख करने लगते हैं कि किस जगह पर डेटा स्टोरेज रूम होगा। मिस चोई को दिखाया गया है, जो कि उन सभी से बात करती है और उसे पता चलता है कि इन्होंने वो लूना वाटर ढूंढ लिया है, जिसके 2-3 सैंपल उनके पास है। और यहाँ पे 5 साल से कोई लड़की जिंदा थी, इस बात से थोड़ी चोई भी हैरान होती है। डायरेक्टर चोई इस बात को सुनकर थोड़ी परेशान होती है, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, तुम लोग अब लौट आओ, हमारे लिए एक रेस्क्यू शिप भेज रहे हैं, उसी में वापस आ जाओ। जहाँ पे हमें चोई के साथ एक लड़की को भी दिखाया गया है, जो कि उसके फ़ोटो में होती है, और ये कौन है अब हमें शायद आगे पता चल जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कैप्टन और मिस्टर सॉन्ग को बात करते हुए। डॉक्टर सॉन्ग इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कैप्टन कहते हैं कि हम अगर उस लड़की को पकड़ना है तो उसके लिए आपको चारा बनना होगा। फाइनली सभी लोग उस डक्ट के अंदर जाते हैं, जिससे उस लड़की को ढूंढा जा सके। डॉक्टर योंग कहती हैं ये लेफ्टिनेंट यू से कि अगर आपको चक्कर आए तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर अगर हो जाए तो आप यहाँ से जा सकते हैं। फाइनली ये दोनों भी निकल जाते हैं डेटा स्टोरेज रूम के अंदर, जिससे वो लूना वाटर के बारे में कुछ जान सकें। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट यू के हाथ में एक डिवाइस दिखाया गया है, जो कि सैटेलाइट हब के बारे में बताता है। अब यहाँ पास से लेवल 1 का ऑथराइजेशन इनके पास ऑलरेडी था, इसलिए वो उस डोर को खोलने की कोशिश करते हैं कैप्टन, जिससे वो इस दरवाजे के उस पार निकल सकें। यहाँ पे उनके और भी टीममेट्स अलग अलग होकर उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पे इनको शक होता है कि लड़की इसी जगह से गई होगी, क्योंकि ये डक्ट काफ़ी अलग अलग जगह से होते हुए गुजरता है। तो सभी लोग ध्यान दे रहे होते हैं, जहाँ पे इन दोनों को उस डेटा स्टोरेज के अंदर पहुँच जाते हैं। अब लेवल 1 का ऑथराइजेशन इनके पास भी था, इसलिए वो पूरे डेटा को अपने लैपटॉप में उतार रहे होते हैं, या फिर कॉपी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है एक का कॉल को, जो कि पृथ्वी पर रहने वाले हमारे डॉक्टर सॉन्ग को आया था। ये एक्चुअली पास्ट का सीन है और उनकी बहन का कॉल था, लेकिन अब सीन शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन में दिखाया गया है, जहाँ से वो लड़की गई थी उस जगह पर खून लगा हुआ होता है, इसलिए वो उन खून का पीछा करते हुए उस लड़की तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सेम चीज़ कैप्टन भी करते हैं, जहां उनके सामने एक छोटा सा दरख्त आता है जिससे वो नीचे उतर सकते थे।
फाइनली लेफ्टिनेंट यू को दिखाया गया जो कि अपने अलग से मिशन के लिए इस जगह पर आए हुए होते हैं। E2 अभी भी बेहोश होता है, लेकिन उसे जब थोड़ा बहुत सेंस आता है तो आसपास वो देखने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ इन लोगों का जो डेटा लेने के लिए आए होते हैं वो डेटा भी पूरी तरह से आ चुका होता है, लेकिन वो डेटा हार्ड डिस्क में पूरी तरह से एम्प्टी होता है, यानी कि खाली, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हो जाते हैं कि इसके अंदर का डेटा कौन ले गया होगा। दूसरी तरफ ये लोग वापस लौट के आते हैं जहाँ पे E2 उस लूना वाटर को अपने साथ ले जाने वाला होता है, जहाँ पे ये दोनों देख लेती हैं और उसे वापस रखने के लिए कह देती हैं, क्योंकि डॉक्टर सॉन्ग को अब शक होने लगा था इस आदमी के ऊपर, यानी लेफ्टिनेंट यू के ऊपर। लेकिन लेफ्टिनेंट वन के सामने कुछ नहीं कहता कि तभी वहाँ पे उस लड़की को दिखाया गया है, यानी कि लूना 073 को। फाइनली हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उन सभी लोग को जो कि उस लड़की पर गन तान देते हैं और कैप्टन और बाकी सभी लोग को वापस वहाँ पर बुला लेते हैं। यहाँ पे ये लड़की काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव की दिखाई गई है और सभी लोग को ये बात पता चलते ही वो उस जगह पर पहुँचने लगते हैं जहाँ पे लड़की के सामने गन ताने खड़े होते हैं और ये लड़की काफ़ी तेज़ी से इधर उधर जा सकती थी, इसलिए वो लूना वाटर लेने के लिए आई होती, क्योंकि लूना वाटर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और क्योंकि वो इसी बेसिस पे जिंदा रह सकती थी, जहाँ पे उसे उस लूना वाटर को दिया जाता है, जिससे वो लड़की थोड़ी सी शांत सी हो जाती है और वो डॉक्टर सॉन्ग को देखने लगती है। अब सीन पास्ट की तरफ जाता है, जहाँ पर वो जब इस मिशन के लिए आई होती हैं तब उनके साथ कुछ प्रयोग किए गए थे, यानी कि डॉक्टर सॉन्ग के साथ। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है लूना को, जो कि डॉक्टर सॉन्ग के सामने बैठी होती है। डॉक्टर सॉन्ग उसे लूना वाटर दे देती हैं और वहाँ पे उसका नाम पढ़ने की कोशिश करती हैं, जिस पे उस पर सुंग वोंग लिखा था, यानी कि उसकी बड़ी बहन का ये एप्रन था। फाइनली अब यहाँ पे इस लेफ्टिनेंट यू ने उसके बॉटल पर गन चलाई थी, जिसकी वजह से लूना वाटर चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन लूना वाटर का असर उस लड़की के ऊपर नहीं होता, क्योंकि ये उस लूना वाटर की ही उसकी जान बनी हुई थी और इसका DNA मछली से मिलता जुलता था, इसीलिए इसके पास एक गिल्स भी था। कैप्टन और बाकी सभी लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि वो लड़की किस तरह से अभी ठीक होने लगी है। फ़िलहाल तो इन्हें इनका नाम नहीं पता, लेकिन मैंने आपको पहले ही इस लड़की का नाम बता दिया है। सभी लोग इस लड़की का पीछा करने की कोशिश करते, लेकिन वो लड़की जा चुकी थी और दूसरी तरफ E2 के ऊपर लेज़र्स के अंदर ऑपरेट किया जाता है उसे, जिससे उसके गर्दन में जो कट लगा था वो भर जाता है। यहाँ पर सभी थोड़े से घबराए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर गीसू को दिखाया गया है जो कि उन सभी से बात करता है। डॉक्टर सॉन्ग कहती कोई बात नहीं, अगर आपका काम हो चुका है आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। डॉक्टर सॉन्ग को थोड़ा बहुत शक होता है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ हमें किम को दिखाया गया है जो कि हम बात कर रहे होते हैं कैप्टन के साथ। कैप्टन के पूछने पर कि यहाँ कोई 5 साल तक ज़िंदा रह सकता है, तो किम इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान होते हैं ये भी, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि कोई 5 साल तक इस स्पेसशिप के अंदर ज़िंदा रह सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें किम को दिखाया गया है जो कि धरती की पर रहने के बाद भी वो कैप्टन की बेटी से मिलने जाता है और उसके हाल चाल के बारे में जानता है, जहाँ पे उसकी बेटी अपने फादर को देखने की डिमांड करती है, लेकिन उसके फादर फ़िलहाल वो नहीं देख सकती क्योंकि उसके फादर अभी भी स्पेसशिप में हैं। हैन क्विन, खैर यहाँ पे हमें कुछ बच्चियों को दिखाया गया जो कि पानी फट के टैंक फट जाने की वजह से पानी पूरी तरह से बह जाता है, जिसे किम देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि अब पूरे विश्व में पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत थी। अब लूना 073 को पकड़ने के लिए सभी लोग की उम्मीद अब डॉक्टर सॉन्ग पे होती है और यहाँ पे सभी लोगों ने प्लान बनाया होता है कि जैसे वो लड़की आएगी लूना वाटर लेने के लिए तो वो सभी लोग डक्ट बंद कर देंगे, जिसके अंदर ही वो लड़की कैद हो जाएगी। अब इस चीज़ का सोचते हुए सभी लोगों ने प्लान तो बना लिया होता है, लेकिन लेफ्टिनेंट यू को ले जाना भूल गए थे, इसलिए लेफ्टिनेंट यू को E2 के साथ पास छोड़ दिया जाता है और डॉक्टर योंग के पास, जहाँ पे ये दोनों डॉक्टर सॉन्ग के साथ आगे की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे RX को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है लेफ्टिनेंट यू, लेकिन ऐसा क्यों आपको आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर सॉन्ग को जो कि इन काम के लिए अब रेडी हो चुकी थी। फाइनली वो सभी लोग इस चीज़ को लेकर तैयार होते हैं और यहाँ पास से वो सैंपल लेके आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक नॉर्मल पानी और उनके सामने एक लूना वाटर रखा था। सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट यू वहीं पर होते हैं, जिस चीज़ को हमारा E2 देख लेता है। लेकिन E2 अब चलने की हालत में नहीं था, इसलिए वो सिर्फ देख ही पाता है कि हमारा लेफ्टिनेंट यू क्या कर रहा है और उनके साथ क्या दगेबाजी कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है तो लेफ्टिनेंट यू उसे गोली से मार देते हैं और गोली लगने की वजह से E2 वहीं के वहीं मर जाता है और यहाँ पे उस लड़की को दिखाया गया है जो कि उन तरफ आ रही होती है। फाइनली यहाँ पर हमें डॉक्टर योंग को दिखाया गया जो कि उन सभी लोग को ढूंढती है, यानी E2 और लेफ्टिनेंट यू को,
जो कि उसे नहीं मिलते तो वो कैप्टन को बता देती है ये बात। कैप्टन कहते हैं कि वहीं पर ढूंढो, तब तक हम आते हैं। तभी उन्हें एक बायो सिग्नल रिकमेंड होता है जो कि उनके डिवाइस पे दिखता है। अब वो लड़की वहाँ पर आने के लिए बिल्कुल रेडी थी और वो लड़की देखते ही देखते उस जगह पर आ जाती है जो कि ल्यूना वाटर लेने आई होती है। लेकिन डॉक्टर सॉन्ग उस ल्यूना वाटर को उस जगह पर रख देते हैं जिससे वो पीछे की तरफ खिसकने लगती हैं और वो लड़की आगे की तरफ आते हुए उस ल्यूना वाटर को लेने लगती है, क्योंकि ल्यूना वाटर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और डॉक्टर सॉन्ग नहीं चाहती थी कि उस लड़की को पकड़ लिया जाए, लेकिन वो कैसे भी करके उस लड़की को पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि उस लड़की का पैर एक दरवाज़ा बंद होने के कारण फंस जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है डॉक्टर सॉन्ग को, जो कि कहती कि इस दरवाजे को खोल दिया जाए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर सॉन्ग उस लड़की के पास जाती है तो लड़की उन्हें काट लेती है, जिसे देखते हुए वो उसके ऊपर एक डार्ट छोड़ते हैं, यानी कैप्टन, जिससे वो बेहोश हो जाए। लेकिन यहाँ पे काटने की वजह से खून काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर आ गया था और दूसरी तरफ उस दरवाजे को भी खोल दिया जाता है। अब यहाँ पे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घायल थी, लेकिन वो ल्यूना वाटर्स के लिए ही बनी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी रिकवर भी करने लगती है खुद को। दूसरी तरफ डॉक्टर योंग बताती हैं कि अभी तक वो नहीं मिले हैं और गीसू अब कमांड सेंटर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ बताया जाता है ये हमारे योंग को कि अभी तक वो अभी नहीं मिले हैं और ल्यूना वाटर भी गायब है। दूसरी तरफ कमांड सेंटर से कोई इन पर नज़र रखे होता है और वो कोई और नहीं, लेफ्टिनेंट यू होते हैं। लेफ्टिनेंट यू ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। और उन्होंने अब पूरी तरह से दरवाजे भी बंद कर दिए होते हैं, जहाँ पे ल्यूना की आँखें खुल जाती हैं और वो वहाँ से भाग जाती है एक डक्ट के रास्ते से। ल्यूना इस चीज़ को डॉक्टर सॉन्ग इस चीज़ को देखती हैं और वो भी उसके पीछे की वजह से निकलने लगती हैं और डॉक्टर योंग अभी भी ढूंढ रही होती है लेफ्टिनेंट यू और E2 को। कैप्टन इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि सारे दरवाजे एक साथ ही क्यों बंद हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है डॉक्टर सॉन्ग को, जो कि उस लड़की के पीछे पीछे जा रही होती हैं। तो ये दोनों भी डिसाइड करते हैं कि ये भी एक छोटे से रास्ते से होते हुए जाएंगे, जो कि एक डक्ट होता है और ये डक्ट और भी अलग अलग रास्तों से कनेक्टेड होता है। ट्रेयोंग अब E2 को और लेफ्टिनेंट यू को ढूंढने लगती हैं और अभी भी वो उन्हें नहीं मिल रहे होते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट यू अब कमांड सेंटर में ही होते हैं, इसलिए वो छुप जाते हैं जिससे उन्हें कोई भी ढूंढ ना सके। यहाँ पे उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं और कोड्स भी चेंज कर रहे होते हैं और यहाँ पे डॉक्टर सॉन्ग उस लड़की के पीछे लगी होती हैं। जब डॉक्टर योंग पूरी जगह पे लूना वाटर को ढूंढ रही होती है, लेकिन लूना वाटर उन्हें मिलता नहीं है, लेकिन E2 की लाश मिल जाती है, जो कि डायरेक्टली वो कैप्टन को बताती हैं और बाकी और लोग को भी पता चल जाता है। इस बात से डॉक्टर सॉन्ग थोड़ी सी नर्वस होती हैं, लेकिन वो डेटा स्टोरेज रूम तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ही वो लड़की रहा करती थी। एक्चुअल में ये उनकी बहन का कमरा था, जहाँ पे वो लड़की हमेशा से ही रहती थी और काफ़ी अलग अलग तरीके के डायग्राम्स बनाती थी, जहाँ पे वो अपनी बहन की कई सारी फ़ोटोज़ और पिक्चर्स को देखकर काफ़ी तक खुश होती हैं। एपिसोड 7 में दिखाया जाता है हमें कि हमारी डॉक्टर योंग ने E2 के बारे में सबको बता दिया होता है, जहाँ पे वो बताती हैं कैप्टन को अब शक होने लगता है कि लेफ्टिनेंट यू ही है जो कि इन सभी की चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। इस बात को गीजू भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उस लड़की के ऊपर हाथ सहराती है डॉक्टर सॉन्ग। इस तरफ उन्हें वो हार्ड डिस्क भी मिल जाता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेटा होता है, जो कि ल्यूना वाटर और ल्यूना 073 के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट का एक काफ़ी बड़ा ब्यौरा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया जो कि पूरे कमांड सेंटर को बंद कर दिया गया था और गीसू वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट यू उस जगह पर छुपे होते हैं और वो पीछे से निकलते हैं और बंदूक निकाल कर खड़े होते हैं, जहाँ पर उसे हिलने की ना हिदायत देते हैं और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें एक मछली को दिखाया गया है जो कि ल्यूना वाटर के एक्सपेरिमेंट की वजह से अब जिंदा हो जाती है। अब इस चीज़ ही को दिखाया गया था जो कि उसकी बहन इन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी ज़्यादा गलत होता है, लेकिन ह्यूमंस की जान भी बचाना था, इसलिए उन्हें ये एक्सपेरिमेंट करना होगा। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट यू के पास एक आखिरी सैंपल बचा हुआ था ल्यूना वाटर का, या फिर कहूँ 2 आखिरी बॉटल बचे थे शायद से, जहाँ पे वो अभी भी गीसू के सामने एक बंदूक ताने खड़े होता है और उसके पैर पे वो बंदूक की गोली मार देते हैं, जैसे उनका पैर पूरा तरीके से ज़ख्मी हो जाता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी फाइटिंग हो जाती है, जहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया गया है हमारे कैप्टन को और एक वाइस कैप्टन को, जो कि इन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, जहाँ पे कैप्टन कहता है कि उन्हें शक है कि यू ही असली विलन है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में एक अलग ही फाइट चल रही होती है और एक दूसरे के टक्कर में ही होती है, जहाँ इस पर हमें पता चलता है कि उसके हाथ में एक ल्यूना वाटर है जो कि कभी भी फट सकता है और यहाँ पे लेफ्टिनेंट यू उसे मार देते हैं और उस दरवाजे को बंद कर देते हैं जिसके अंदर गीसू होता है और उसे भी उसी तरह के अलग अलग तरीके के विजन आने लगते हैं और जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत होने लगती है और उसके मुंह से भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी निकलता है। इस चीज़ को लेफ्टिनेंट यू भी देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और रोने लगते हैं।
दूसरी तरफ हमें दिखाया गया डॉक्टर योंग को, जो कि बाहर निकल के कमांड सेंटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक चोट आ जाती है। और दूसरी तरफ कैप्टन कहते हैं कि आप ठीक तो है ना, जिस पर वो बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर सॉन्ग को दिखाया गया है जो कि वहाँ पर ही खड़ी होती है और वो सारे डेटास को चेक कर रही होती हैं, जहाँ पे कई अलग अलग तरह की लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, यानी कि फ़िश और बाकी अदर डीएनएस को बनाकर, लेकिन सारी लड़कियाँ मारी गईं, सिर्फ एक बची जो कि लूना 073 थी। दूसरी तरफ डॉक्टर योंग को और इन सभी लड़कियों को दिखाया गया जो कि लाश आज तक कभी भी निकाली नहीं गई, और वो सभी लड़कियों में से एक लड़की बची थी या फिर कोई एक सर्वाइवर जो कि लूना 073 थी, और वो अब डॉक्टर सॉन्ग के सामने हैं। इसलिए डॉक्टर सॉन्ग का दिल पिघल जाता है और वो अपनी बड़ी बहन के एक काफ़ी बड़े विजन को देखती हैं और उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक महीने में एक ही बार सूरज निकलता है, इसलिए ये सारी नज़ारे को वो मिस नहीं करती और वो अपनी बड़ी बहन से बात करने की कोशिश करती हैं। ये सिर्फ उनका विज़न है जहाँ पे वो उसी लड़की के पैर को देखती हैं और उस पर लूना वाटर को लगा देती हैं, जिससे लूना वाटर के लगते ही उस लड़की का पूरा पैर हीलअप हो जाता है। लेफ्टिनेंट यू को दिखाया गया है जो कि अभी भी पूरे कमांड सेंटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि पानी पूरी तरह से भर रुका है, इसलिए वो 20 मिनट्स के अंदर ही उस जगह से निकलने की कोशिश करेंगे, जिससे वो स्टेज 7 को क्रॉस कर सकें, क्योंकि पानी पूरी तरह से बाहर की तरफ फ्लो होने वाला था। और यहाँ पे ये दोनों भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर योंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं क्योंकि यीशु भी मर चुका था और ये सारी गलती लेफ्टिनेंट यू की थी। तो कैप्टन और डॉक्टर योंग वहाँ से निकलने लगते हैं। फाइनली दोनों लोग यहाँ से भी निकल ही रहे होते हैं, जहाँ पे वो लड़की उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगती है, यानी डॉक्टर सॉन्ग को। तभी वहाँ पे वाइस कैप्टन आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और लूना वाटर उनके हाथ में खाली होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहते। फाइनली वो वहाँ से निकलने लगते हैं और कैप्टन और लेफ्टिनेंट यू के बीच में फ़ाइट हो जाती है और दूसरी तरफ से ये दोनों भी आने लगते हैं, जहाँ पे वो लूना को कहते हैं कि इस जगह पर लूना चलना है और लूना उसी जगह पे जाने लगती है। दूसरी तरफ पानी बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन बाहर के टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा होता है जिसकी वजह से पूरा पानी जम जाता है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट यू और एक हमारे कैप्टन के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है जो कि हमारे लूना वाटर की होती है। हमें पास्ट के सीन दिखाया गया जहाँ पे जो भी साइंटिस्ट इस जगह पर रहा करते थे, फाइनली वो सब भी मरने लगे थे क्योंकि लूना वाटर उनके पूरे स्टेज में फैल चुका था और लूना वाटर की वजह से ही उस पेड़ का जन्म भी हुआ था और उस लड़की का भी। डायरेक्टर चोई को दिखाया गया है जो कि किम को बुलाकर पूछती क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि वहाँ कोई बचा होगा, जिस पर किम बोलता है क्या, और वो उसे जाने के लिए कहती हैं। एपिसोड 8 इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पूरे के पूरी जगह पर पानी भरने लगा है और ये कुछ और नहीं लूना वाटर है, जिससे सभी लोगों को अब निकलना होगा स्टेज 7 के रास्ते। इसलिए सभी लोग प्लान बनाते हैं कि उन्हें इस लड़की से ही निकलना होगा, लेकिन हमें पता चलता है डॉक्टर सॉन्ग के ऊपर उस पानी का इन्फेक्शन चढ़ गया था, इसलिए उनके पूरे हाथ पतले हो गए थे और उन्हें भी उसी तरह के ठीक विजन्स आने लगते हैं, जहाँ पे वो अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है और सभी लोग रोने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि वो मरती नहीं हैं। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब वो बेहोश होती हैं और हमें पता चलता है कि उनके हाथों में जब लूना 073 ने काटा था, उसकी वजह से उनके खून में भी वो जेनेटिक चला गया था, जिसकी वजह से लूना वाटर भी इनके ऊपर असर नहीं करेगा अब, यानी कि अब डॉक्टर सॉन्ग और 073 एक ही जैसी हो गई हैं। अब इनके रेडार में एक अनजान शिप को दिखाया गया है जो कि इन्हीं की तरफ बढ़ता है और किम बताता है कि उसने अभी तक कोई भी शिप को नहीं भेजा है। मतलब ये शिप कुछ और नहीं RX की शिप होती है जो कि लेफ्टिनेंट यू को लेने के लिए आई होती है। बात की सारी जानकारी अब हो जाने के कारण ये लोग उस जगह से जल्द बाहर निकलने की सोचते हैं, क्योंकि किम का कहना था कि अब उन्होंने शिप जल्द से जल्द भेजने की तैयारी कर ली है, जब तक में तुम लोग उस जगह से बाहर निकलो। अब यहाँ पास ये लोग इस बात को जानते ही उस जगह से निकलने लगते हैं और कैप्टन कहते हैं कि आप लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, और उसके पहले वो एक ट्रैकिंग डिवाइस हमारे लूना के पैर में बांधते हैं। लूना अब आगे बढ़कर कैप्टन के लगे हुए चेस्ट पर एक चिप को बाहर निकालती है, जिससे कैप्टन को कुछ याद आता है, और ये कुछ और नहीं, वो अपनी बेटी से बात करते दौरान उस चिप के ऊपर अपनी बेटी के लगाए हुए स्टिकर को याद करते हैं, जब वो उनसे बात कर रहे होते अपनी बेटी से, क्योंकि उनकी बेटी कहती कि आप प्रॉमिस करो आप वापस आओगे। फाइनली वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, इसलिए अब वो कहते हैं कि ये लड़की कर क्या रही है, क्योंकि हमें लूना को समझ में आ गया था कि नीचे से पानी काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इन्हें किसी दूसरे रास्ते से निकलना होगा। अब इस चीज़ का डॉक्टर सॉन्ग कहती है कि हमें दूसरे रास्ते चलना होगा जिस तरफ से हमारी 073 आ रही है। तो इसके बाद ये लोग उस जगह से निकलने लगते हैं। अब लूना को ये समझ में तो नहीं आ रहा था कि स्टेज 7 क्या होता है, इसलिए जहाँ भी वो मन कर रहा था वो उन्हें वहाँ ले जा रही होती है।
लेकिन बिल्कुल ठीक जगह पे, जिससे वो पानी से उनकी डूब के मौत ना हो जाए। तभी उनके सामने कोई और नहीं, लेफ्टिनेंट यू आ जाते हैं। अब वो कैप्टन से कहते हैं कि हमने पहले भी बहुत गलत किया है और अब हम फिर से गलत कर रहे हैं, क्या करें, ये मजबूरी है और हमने पिछली बार भी एक भी इंसान को नहीं बचाया था। यानी कि इसके पहले भी एक मिशन पर लेफ्टिनेंट यू आ चुके थे और उन्होंने सभी साइंटिस्ट की जान ले ली थी, यानी गोली मार के। फाइनली अब यहाँ पे वाइस कैप्टन उसके ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट यू भी उसके ऊपर एक गोली चला देते हैं जो कि डायरेक्टली उसे चेस्ट पे जाके लगती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हालत में होता है। लेफ्टिनेंट यू कहता है कि तुम लोग यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे क्योंकि RX आ रहा है वहाँ पर। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है लूना 073 को सूट पहनाते हुए, जिससे उसकी मौत ना हो जाए बाहर के एटमॉस्फेयर को लेकर। फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया गया कि एक एरर आ जाता है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए कैप्टन अब मैनुअली जाकर उस डक्ट को खोल देते हैं और वो अंदर की तरफ रह जाते हैं, जहाँ पे उन्हें बार बार डॉक्टर सॉन्ग बाहर आने के लिए कहती हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो डक्ट कभी नहीं खुलता। अब यहाँ से ये दोनों भी बाहर निकलती हैं क्योंकि लूना 73 अब उस जगह पर नहीं होती है, जिसे ढूंढने के चक्कर में ये लोग बाहर की तरफ आते हैं और एक काफ़ी बड़ा पानी का फव्वारा अब इनकी तरफ आता है और यहाँ पे उन्हें हेलमेट्स में मिलते हैं जो कि लूना ने उतार के फेंक दिया होता है। लूना इस एटमॉस्फेयर में भी सांस और बाकी ज़िंदा रह सकती थी, ऐसा कैसे? तो ये एक जेनेटिक चीज़ होती है जो कि उसे म्यूटेंट की थ्रू बनाई गई थी। अब पानी के फव्वारे की वजह से कैप्टन भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन कैप्टन का सूट फट जाता है, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा होते हैं। जहाँ पे वो लूना 073 को देखते हैं, लूना 073 उन्हें वही चिप दे रही होती है और इसके बाद एक स्पेसशिप नीचे की तरफ उतरने लगती है और ये लोग आसमान की तरफ देखती हैं, जिसके बाद ये एक वेब सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नेक्स्ट मैं मूवी काफ़ी जल्द लेके आऊँगा जो कि शायद एक कार्टून मूवी हो सकती है। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।